हमारी स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, कहा जाता है क्या चल रहा है यहाँ पे। तो जो और जिया है कहती है वो उसने मुझे अटैक करने की कोशिश की और मैं उसको हैंडल कर रही थी फर्स्ट। तो वो कहता है ये क्या तुमने बनाया है? तो वो कहती हाँ, ये मेरा पोर्शन है। और वो बोलती है ये मैंने 14 साल लगा के बनाया है, ऑल्सो ये न्यूट्रलाइज़र है और जो मैंने बनाया है वो क्लियर ही अपोलोजाइज़ करने के लिए है। अगर ये मुझसे अपोलोजाइज़ कर लेता है तो मैं उसको दे दूँगी। और वो उसको सिर्फ देख रहा होता है। कहता है मोर ओवर क्या तुमने प्रिपेयर किए जो हर्ब्स और नीडल्स मैंने कहा था? तो वो कहता हाँ, वो अराइव हो चुके हैं, मिडनाइट तक आ जाएंगे। तो कहती हाँ, कितना ज़्यादा फास्ट हुआ है ना। अब मुझे जानने देना जब वो आ जाएं, ठीक है? तो कहता है मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। वेल ऑर्डरी सर्वेंट जो होते हैं सेंड करते हैं, मुझे भेज देते हैं और वो तुम्हें भेज देंगे और बता देंगे। तो कहती है ठीक है। तो हॉलवे जा रहा होता है, कुछ सोच रहा होता है और कहता है जब वो 14 साल की थी और दिया में जब से बेस्ट स्वॉर्डमैनशिप थी और सब लोग सबसे बेस्ट थे। और उसे मतलब अपने ब्रदर के बारे में बता रहा होता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता था, वो सबसे मस्त स्वॉर्ड चलाता था और सिर्फ एक छोटे से पोर्शन ने उसे इतना ज़्यादा घायल कर दिया। सिर्फ एक 14 साल की एज में उसने इतना गज़ब का पोर्शन बना, अनबिलीवेबल। वो सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, पर मुझे समझ नहीं आता वो ये सब छुपा क्यों रही थी। नो और मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि क्या वो अब जाके वो अपना जो है आइज़ है, जो है उसका आइज़ अब शार्पर लग रहा है और अब जाके ये सब क्यों उजागर कर रही है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हेजिटेट करके विदाउट फाइट कर सकती है। वो तब कहता है ये जो नीडल्स हैं आपने रिक्वेस्ट की थी वो आ चुकी हैं और वो जो नीडल्स होती है उसको चेक करी होती है। कहती हाँ, ये काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए गए हैं एक्यूपेंचर के लिए। जब वो एक्यूपेंचर के बारे में बताया जाता है, जैसे ही वो बॉडी में फ्लो करता है उसे ब्लड को रोकने का काम करता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अननेसेसरी बियॉन्ड लेवल है। ये जो हर्ब्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से हैं। कहती है एक थिन लेफ़्ट है। तो कहती है हाँ, यहाँ पे सील करो। तो वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट? क्या तुम मेरे मतलब प्रॉमिस में डाउट कर रही हो? मैं सच में तुम्हारी इस बात से काफ़ी ज़्यादा स्पीचलेस हूँ। तो वो कहती हाँ श्योर, मैं इस पे श्योर हूँ कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ही चाहिए। फिर वो सील करता है और कहता है तुम्हें जो लूसी को है वो ट्रीट करना पड़ेगा, तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स, देन शैल हमें ऑफिशियली ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करना चाहिए। तो कहती है जो तुम्हारा हेयर उसे टाई अप करो और रिवील करो मुझे पूरा अपना फेस राइट नाउ, और जो स्टोमच के बल है तुम लेट जाओ। वेल डन लूसी, और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करो। तो वो कहता है वेट, स्टॉप करो। तो कहते हैं तुम कर क्या रही हो? क्या तुम पागल हो चुकी हो? क्या तुम इस शार्प नीडल से तुम उसके थिन जो स्क्रीन है उसको चुभाने वाली हो? तो कहते हैं नीडल्स। तो वो कहती है तुम मेरे मिडिल ऑफ प्रोसेस में मत आओ और मुझे जाने दो। तो कहते हैं ये किस तरह का ट्रीटमेंट है? तो वो कहती है मैंने कहा था मेरे ट्रीटमेंट के बीच में मुझे स्टॉप करने की कोशिश मत करना, और तुम इसके साथ ओके थे, समझे? और मैं कुछ भी भूल नहीं रही हूँ, और क्या तुम मुझे स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हो? तो कहता है हाँ लेकिन मैंने कभी ऐसा ट्रीटमेंट देखा नहीं है पहले। तो वो कहती है हाँ, ये जो मेथड है मैंने डिस्कवर किया है स्टडी एल्केमी करने के दौरान, और तुम मेरे वर्ड पे अगर बिलीव नहीं कर सकते हो तो मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकती हूँ। तो वो शांत होता है और फिर ये हमारी हीरोइन कहती है ओनली चीज़ अभी तुम मुझ पर कर सकते हो तो बिलीव करना, और तुम मुझे स्टॉप नहीं कर सकते हो ये करते हुए। तुम्हें अभी के अभी चॉइस बनानी पड़ेगी, या तो अभी के अभी हेजिटेट करो और बंद करो इसे, या तो मुझे शांति से करने दो और बिना रोके टोके। फिर वो कहता है ये ह्यूमिलेशन, ये एडिस फैमिली के ओप्रेस्ड है, ये डचेस है, इसके पास टाइटल तो है बट पावर नहीं हाई सोसाइटी में। ये जो काना है ये सब काना के बारे में नहीं था। तो मैं इस
होल टाइम क्या मिस कर रहा था इसके बारे में जानना। क्या ये जो मेरे सामने ये जो पर्सन है, क्या इसकी जो मतलब पर्सनालिटी है चेंज हो चुकी है, और इसकी एबिलिटी, ये निडल से ये थिन जो स्किन है उसको चुभाने वाली है। लेकिन फिर भी मैं जब भी इसको देखता हूँ, इसका फेस, ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। मे बी यहाँ पे कुछ होप होगा अराइज करने का। फिर वो जो उसका ग्रिप होता है उसको लूज, तो वो कहती ऑल राइट, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, सामने से हटो। फिर वो कहती तुम मेरे इस रास्ते में आ रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि आप बेवकूफ़ इंसान। तो वो कहती है लूसी पैनिक कर रही है, शायद ये वरीड होगी अपने मसल्स के बारे में, स्टिफ इसको हर्ट हो रहा होगा। तो वो कहती है लूसी ये जल्दी हो जाएगा, तुम मुझ पे विश्वास रखो, जो ट्रीटमेंट होगा बहुत अच्छे से होगा। तो कहती हाँ। तो वो कहती है तुम कर सकती हो। तो कहती आई हाँ, मैं क्या आप इसे क्योर कर सकती हैं? फर्स्ट मैं से ही करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो कहती है मैं आप पे बिलीव करती हूँ। तो कहती है कितनी ज़्यादा क्यूट लड़की है ये, कितनी ज़्यादा मैच्योर कैसे हो सकती है। गुड देन तुम्हें स्टोमच के बल सो जाना चाहिए और नैप लेना चाहिए, मैं जल्दी इसे ख़त्म कर लूँगी। तो जो लूसी होती कहती ओह मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। तो कहती जो लूसी का लिप है मसल से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गया, ये इफ़ेक्टिव लग रहा है। तो कहती हाँ मैंने कहा था। सी क्या आप तुमको बिलीव हुआ? इनफैक्ट मैं ये एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि ये इतनी ज़्यादा रिकवर हो जाए इतनी जल्दी, बट इफ़ेक्ट कर रहा है, और ये जो मैजिक की वजह से और भी अच्छे से इफ़ेक्ट कर रहा है। एनीवे जो फ्यू डे हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे इसके जो ट्रीटमेंट है, तब तक मैं जो मेडिसिन पैक कर लेती हूँ इसके हर एक दिन के लिए। तो कहता है ठीक है, गॉट इट। तो कहता है जो ट्रीटमेंट है टुडे आज के लिए ओवर है, अब तुम जाके सो सकती हो। तो कहती है सिस्टर। तो कहती है हाँ। तो वो उसकी तरफ देखता है, वो कहता है नथिंग, कुछ नहीं, तुम जाके रेस्ट करो। तो कहती है बोरिंग फेयरवेल था। हाँ ये किड कैलन, इसका जो रिएक्शन था स्टिल वेरी क्यूरियस था। ये ट्रू है, मैं कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन हूँ, काना जो थी 7 साल पहले। हाँ जो भी वर्ड हैं जो भी हैं सब कुछ चेंज होंगे, और मैं इन सब से अब ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए अब ख़त्म ही है। जैसे ये जो पीपल हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें पसंद करती हूँ, और मैं इनको चेंज करना भी नहीं चाहती। आई डोंट केयर अबाउट इट एंड आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ राइट। तो वो कहती है उठो अभी के अभी, तुमने सुना नहीं मुझसे? और ये औरत चिल्ला रही होती है, कहते रियली कितने टाइम बाद कि इसने इस तरह से मुझे किसी ने उठाया है, सच में काफ़ी लंबा समय हो गया। ये जो है काना की स्टेप मदर है मार्चिया एडिस फैमिली की। तो उसको कहती हैं चाटा मार के, क्या तुमने ओरियस को ऐसा बना डाला? तुम थी वो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सन के साथ ऐसा करने की? हाँ। और उसको इतना तेज से झापड़ लगा होता है। कहती है क्या हमें पहले बात नहीं करनी चाहिए? तुम ऑलरेडी आके मुझे मारना क्यों स्टार्ट कर दी? तो वो कहती है ये किस तरह का एटीट्यूड है? वो कहता है स्टॉप, आप कर क्या रही हैं मदर? तो कहते हैं कैलोडो, कहते हैं मैं इसको पनिश कर रही थी एट ऑल, जिसने काना ने ही उसे ऐसा बना दिया, और तुम्हें इसे किक आउट करना चाहिए, तुम्हें घर से निकाल देना चाहिए, और ये हर्ट हो रहा है। तो वो कहते किक आउट, मैं ओनली आई हूँ मेरे हस्बैंड जब मैं मैरिड हो गई इसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ थोड़ी लंबे समय के लिए। तो कहते हैं तुम लड़की? तो कहते हैं मैं आपको घर के अंदर लेके चलता हूँ, प्लीज़ पोलाइट हुई है हमारे गेस्ट के साथ मदर। तो कहते हैं कैलन ये तुम्हारी गेस्ट है राइट काना? काफ़ी लंबे समय बाद तुमको देखे हम, बट मैं तुम्हें नाइसली ट्रीट नहीं कर सकती इस सिचुएशन में। और आइदरी तुमने जो ओरिस के साथ किया है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और तुम्हें न्यूट्रलाइज़र दे देना चाहिए, और इस सब को अभी के अभी बंद करो और मुझे न्यूट्रलाइज़र दो। तो वो कहती ये पहले की बात, अगर ये नाइस होगा, अगर वो मुझसे अपोलोजाइज़ करता है जो हुआ था पहली,
तो मैं उसको दे दूँगी न्यूट्रलाइज़र। उसकी मॉम जो होती है काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, कहती है मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ क्योंकि मैं गलत थी, मुझे ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए था। क्या वो कहती है क्या ये अपोलोजाइज़ कर रही है? श्योर, मैं जानती हूँ ये कुछ अच्छा नहीं है क्योंकि ये अपोलोजाइज़ करें। हाँ विल बी, ये अपने बेटे से तो स्मार्ट है, चलो मैं दे ही देती हूँ। मैं उसको माफ़ करती हूँ और उसको जो होता है बता रही होती है कि जो उसकी हील करने के लिए उस पर एक ड्रॉप गिरा देना, दैट्स ऑल। और उससे कहना कि वो अपोलोजाइज़ करे मुझे डायरेक्टली। वैसे मैं ये जानती हूँ कि वो मुझसे आके खुद अपोलोजाइज़ नहीं करेगा, फिर भी वो मेरे टाइम का वर्दी भी नहीं है, मुझे दे ही देना चाहिए। तो कहती ये न्यूट्रलाइज़र है, तो तुम्हें खुद जाके उसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, ये ग्रेट होगा क्योंकि कॉज तुमने ही किया है, ये सब तुमने ही फैलाया है मैस। तो कहती है वैसे आप मुझ पर ट्रस्ट तो नहीं करती। ऑलराइट ठीक है, तो मुझे उसके रूम में लेके चलिए। तो हमें दिखाया जाता है और इसका रूम, वो कहता है कितना ज़्यादा डर्टी है। तो कहता है एक और शब्द बोलो और जो ये न्यूट्रलाइज़र है ये मेरे हाथ से छूट जाएगा, समझे कि नहीं? तो कहती शट अप और ओबीडिएंट बनो, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और वो उसको घूर रहा होता है और शर्मा रहा होता है। कहता है ये कहते क्या ये हर्ट्स हो रहा है? तो कहती तुमसे क्या मतलब है, तुम अपने काम से काम रखो। तो वो कहती है क्या तुम मुझे बिलीव करते हो? तो कहते क्या? तो वो कहती है क्या तुम श्योर हो जो पोर्शन है ये तुम्हारे बॉडी पे काम भी करेगा? और ये जो बर्न हुआ है क्या तुम्हें लगता है ये जो तुम स्कार है उसे हटा सकते हो? जो उसकी मदर होती है कहती कहाँ ना, तुम बोल क्या रही हो? हाँ। तो कहती है मैं तो जस्ट थोड़ा वार्न करना चाहती थी, ये नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहे इन फ्यूचर में, बस मैं तो बस मजाक कर रही थी। जो इसका वुंड है वो काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, आई मीन क्लियर हो जाएगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी मदर जो होती है चिल्ला कहती कहा ना, सीरियसली ये बुढ़िया कितना चिल्लाती है हमारे हीरोइन पे, आई मीन इसकी स्टेप मदर। फिर वो कहती हाँ बिल्कुल, और उसके पोर्शन जो होता है उसके ऊपर गिरा देती है और 2 मिनट में हील होता है। और सब लोग देख के हैरान हो चुके होते हैं, कहते हैं ये वुंड इतना जल्दी हील हो गया, क्या सच में ये इसने बनाया है? क्या काना सच में एक एल्केमिस्ट है? क्या ये सच में ये पॉइंटलेस भी है? आई मीन ये कैसे कर सकती है? फिर वो वहाँ से खड़ी होती है, कहती है मैं कर चुकी हूँ मुझे जो करना था, अब मैं स्लीप करने जा रही हूँ। 1 मिनट, हमारी हीरोइन को उसको उसकी स्टेप मदर पे एक झापड़ तो लौटाना ही चाहिए, आई मीन एक बात तो मारना ही चाहिए यार। तो वो कहती है आप मेरे मिडल ऑफ स्लीप में आ रही हैं और चलिए हटिए, मुझे रेस्ट करना है, तो क्या आप मुझे जगाने की कोशिश करें अगेन? हाँ ये मोमेंट। फिर वो देखती है मेरा हार्ट है वो स्टॉप कर दिया बीट करना, क्योंकि मैंने किसी और को देखा और उसके फादर दिखाए जाते हैं। ये अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा डरती है। उसके जो फादर होते हैं उसके हाथ रख के उसको मतलब चिक को टच कर रहे थे, कहते हैं काना एडिस। वो कहती है क्या ये क्या कर रहा है? तो जो उसके फादर होते हैं कहते हैं वैसे तो ये मेरा केयर नहीं करते, बट ये अभी कर क्या रहे हैं? तो वो कहती है काना एडिस। तो वो कहती है क्या तुम वापस आ चुकी हो? तो कहती लॉन्ग टाइम नो सी फादर, मैं इसे सच में बात नहीं करना चाहती, पर ऐसे ही क्यों? तो कहती है तुम वेकअप हो गए ऑलरेडी, शायद मैं घर से निकाल ही दे जाऊँ एनी टाइम। क्या मुझे इनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ? और उसके मदर फादर बस देख ही रहे होते हैं। कहती हैं व्हाट, खाना बैन थी इंटर करने में हाउस को लॉन्ग एगो ही, पहले ही, और नाउ ये किक आउट कर चुकी है, फिर भी इसके जो फादर हैं उसको सुन क्यों रहे हैं? ऐसा लग रहा है जो उसको काना को वो केयरफुली सुन रहे हैं। तो वो कहती है इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं जो लूसी का ट्रीटमेंट करने के लिए हूँ, सो प्लीज़ मुझे ये जो कह रही हो फादर, प्लीज़ आप उसको ब्लेम मत करिएगा। तो वो कहते हैं डन से तुम्हें कुछ बोलना चाहिए। वो अपने मन में ही कह रही थी क्यों ये आदमी कुछ बोल नहीं रहा है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तो उसके जो फादर होते हैं कहते हैं ऑल राइट, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। तो वो कहती हैं हाँ। उसके जो फादर होते हैं चले गए होते हैं, कहते हैं
तुम्हें जो करना चाहिए। और सब लोग यही मतलब सुन के हैरान हो चुके थे, बस यही क्या, हाँ मतलब इतने लंबे समय में बस इसको अपने डॉटर से यही कहना है, सीरियसली। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, कहते हैं तुम क्या बोल रही हो, हाँ क्या हुआ था जब मैं होम पे नहीं थी, क्या काना वापस आ चुकी है, सीरियसली वो तो हमारी फैमिली की मेंबर भी नहीं है, वो यहाँ कर क्या रही है। 7 साल पहले जब मेरी सिस्टर अपने घर से यहाँ से गई, आई थॉट, मैंने सोचा मैं उससे कभी नहीं मिलूँगा, बिकॉज फादर की जो वार्निंग थी, इवन वो डेयर नहीं कर सकती थी अपना जो फेस है सोसाइटी में दिखाना, और वो ऐसे डिस्पीयर हो गए हमारे आई से जैसे कभी वो थी ही नहीं यहाँ पे। और मैंने काफ़ी सारे उसके बारे में बैड र्यूमर्स सुने, जैसे उसका जो हस्बैंड था उसे काफ़ी ज़्यादा बेकार तरीके से ट्रीट करता था। ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए सेटिस्फाइंग था। हाँ तुम क्योंकि डेविल हो, तुम्हें मालूम नहीं है औरत, तो ये बेटर है कि मेरी सिस्टर है वो ट्रैश है और उसके अलावा कुछ नहीं है। बट आई थिंक जो कैड्रो है उसने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट काना के साथ, अब वो यहाँ पे रहेगी लूसी का बेटर करने में। और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती, कहती क्या क्या करने वाली है वो लड़की, और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है। और फिर कहती ब्रदर, तो मैंने सुना है अभी हुआ है, अब वो तो कोई डॉक्टर नहीं, आप उसको अलाउ कैसे कर सकते हैं। तो कहता है कि जो लूसी है इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है और उसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छे चल रहा है। तो कहती क्या तुम उसको बिलीव करते हो, वो फिल्थी गर्ल, कैसे तुम बिलीव कर सकते हो, वो मेडिसिन बना सकती है, इवन वो ट्रीट कर सकती है लूसी को, क्या तुम्हें लगता है अपना तो उसके जो ब्रदर होता है कहता है ये इनफ है, अब मैं इसके बारे में कुछ और नहीं सुनना चाहता। और जो लूसी का डिसीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा गुड इनफ रीज़न है उसको यहाँ पे रोकने के लिए। तो कहते बट जो है डॉटर है वो काफ़ी ज़्यादा एक लोनली सर्वेंट की डॉटर है, क्या ये मैटर भी करता है। उसका जो फेस काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्टिंग है ब्रदर, उसका जो फेस है सीरियस है आप, क्या आप सच में वो करना चाहते हैं। उसके ब्रदर होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहती है ब्रदर मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुम्हारी ट्विन सिस्टर हूँ, तुम्हें किसको पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए, लूसी को या मुझे। हाँ तो वो कहती हैज़ इज़ाबेला एडिस, अभी के अभी रूम से बाहर निकलो राइट नाउ। और वो बाहर हो गई होती है रूम की। वो कहती क्या अभी इसने मुझे बाहर निकाल दिया, मैंने गलत क्या किया था। आई सॉ डॉन, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, वो जो फिल्थी गर्ल काना है वो बैक आ चुकी है घर में, और क्या तुम कुछ नहीं करने वाले हो, तुम ऐसे बैठने वाले हो, इवन तुम प्रिटेंड भी नहीं कर रहे हो मुझे लिसन करने के। ब्रदर क्या तुम सुन भी रहे हो, तुम्हारे साथ गलत क्या है। हॉनेस्टली मैं कंप्लेन करूँ तो करूँ किससे, अलेक्जेंडर एडिस का जो ऑफिस है पास, मतलब अपने फादर के पास तो जाएगी नहीं, ये भी अपने फादर से शायद अफ्रेड कर दिया। कहती है मैं अपने फादर से अफ्रेड हूँ, मतलब मैं डरती हूँ अपने फादर से, क्योंकि मैं उनसे बचपन से डरती हूँ। ऑल्दो वो कभी मुझे पनिश तो नहीं किए, बट स्टिल मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है उनसे, उनकी जो आइज़ हैं उनसे डर लगता है। इवन वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन वो उनकी जो अथॉरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। अगर उनकी आँखों में देख लो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक ऑरा फील होता है, और वो मेरी फैमिली हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। फिर वो कहती है बट मैं नहीं चाहती हूँ कि ये लड़की यहाँ घर में रहे, मैं इसके लिए करूँ क्या। तो वो जाती है, कहती सिस्टर ये काफ़ी लंबा समय हो गया ना, तुम कैसे थी। तो कहती हाँ फिल्थी, जल्दी बोलो, क्या मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूँ यहाँ भगाने के लिए। तो कहती इज़ाबेला क्या तुम अच्छे से थी। तो वो कहती हाँ ये क्या बकवास बोल रही है। तो कहती बाय द वे ये ट्रू है, क्या तुम सच में क्योर कर रही हो लूसी को। तो वो कहती हाँ मैं उसको ट्रीट कर रही हूँ। तो कहती हाँ ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है, इवन डॉक्टर ने गिव अप कर दिया, क्या तुम करने वाली हो, प्लीज़ मुझे बताओ। तो वो कहती मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। वो कहती हाँ। तो कहती अगर मैं इज़ाबेला क्या तुम्हें मैं बताऊँ, एंड तुम ऐसा एक्ट मत करो कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं और मेरे पास से हटो। और वो अभी तक हैरान होती है, वहाँ पानी भी गिर गया होता है। कहती वो क्रेज़ी गर्ल, वो फाइनली पागल हो चुकी है, वो ऐसा कैसे कर सकती है और ये ऐसे कैसे मेरे सामने एक्ट कर सकती है। मेरे पास इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं इवन लीव नहीं कर सकती। काना जो है वो इतना ज़्यादा बदल कैसे सकती है, क्या वो मुझसे नफ़रत करती है,
वो एक ब्रॉड ट्रबलसम लड़की है, वो एक क्लेन से है। इवन वो जो उसका स्टर्न है वो काफ़ी ज़्यादा बेसलेस र्यूमर्स हैं। उसकी जो डार्क आइज़ हैं वो ब्लैक फॉग के से रिलेटेड हैं। सीरियसली वो लड़की, इवन मेरे फादर भी उसे पसंद नहीं करते, कोई उसे पसंद नहीं करता, बट उसके मेरे फादर की वजह से उसकी जो केयर करते हैं। एडिस वर्ल्टिनो क्लास ओनली सब इसे ब्लैक फॉग के नाम से समझते हैं। जो फादर हैं उसे कभी एसोसिएट भी नहीं किए, और वो एक ब्लैक बिलीवर है। आफ्टर ये डाउट डिस्पियर हो जाए, खाना काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, उसका जो आइस कलर हेयर है वो मुझे रिमाइंड करता है सेम। वो काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग और डर्टी लगती है मुझे, और मैं तो उसको सिर्फ ऐसे ट्रीट करती हूँ जैसे वो कोई इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है मेरे सामने। हाँ, ये कितनी ज़्यादा बुरी है यार। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि कोई कितना बुरा किसी के बारे में कैसे सोच सकता है। वो कहती है मैं सच में उसको मार डालना चाहती हूँ, बट जो कैलिनो है इसमें क्यों सारे के सारे बकवास कैरेक्टर भरे हैं, क्यों सबके सब मारना चाहते हैं हमारी हीरोइन को। इसलिए मुझे ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लगती है। आई मीन पढ़ने का मतलब, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं वेट, मैं इसका एडवांटेज कैसे लूँ। लूसी का ट्रीटमेंट करिए, राइट, देन मुझे कुछ खुरापाती करना चाहिए क्योंकि मैं खुरापाती लड़की हूँ। ये काम करेगा मेरा आइडिया। में सीन दिखाया जाता है, हमारी हीरोइन बैठ कर बुक पढ़ रही होती है। कहती है नो मैटर हाउ, मैं कैसे भी काना को देखूं, इसकी जो फैमिली है कंसीडर इसको ट्रैश ही मानती है, और ये आइसोलेट इस वर्ड में एक बेकार चीज़ है जिसे जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। और वो डायरी पढ़ रही होती है। आई मीन उसने जो 12 साल जो सफ़र किया है उस सब के बारे में पढ़ी होती है, और अपने पेरेंट्स को भी याद कर रही होती है कि उसके पेरेंट्स कितने ज़्यादा अच्छे थे, बट जो काना थी उसकी जो लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा बेकार थी। ये अनॉयड करता है मुझे इन सब बेकार चीज़ों में इन्वॉल्व करने के लिए, बट जुंग हाँ की ये गलती है। जुंग हाँ ऐसे 12 साल कावर्डली कैसे रह सकती है, बिकॉज मैं ऐसे तो नहीं रह सकती हूँ, और ये मेरी गलती भी नहीं है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करता है। मैं सच में यहाँ से लीव करना चाहती हूँ एज सुन एज पॉसिबल। मैं ग्लैड हूँ कि मैं लूसी को बेटर कर पाई। वो कहती है लेडी काना, ये मैडम का ऑर्डर है। कहती हैं क्या क्या ऑल ऑफ सडन तुम लोग कहाँ से आ गए, तो तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग मुझे ये मत बताओ कि तुम लोग टच करने का। लेडी लूसी का जो क्रिटिकल कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है, तो मैडम लेडी काना यहाँ पे आ चुकी हैं। तो कहती हैं सिस्टर यहाँ आ चुकी है, लेट्स सी। तो वो कहती है एग्जैक्टली तुमने किया क्या है। जो लूसी है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स होती जा रही है। तुम दोनों देख रही थी लूसी की जो क्लोज सर्वेंट है, एंड फिर वो उधर देखती है और उसके पास जाती है। कहती है कालोरा मूव असाइड। तो कहती है लूसी का जो कंडीशन है अभी के अभी हटो और उसे टच करने की कोशिश मत करना। एक ये मिस्टेक था कि मैं तुमको केयर में नहीं दिया लूसी के। कलिडो मुझे पहले लूसी को देखना पड़ेगा, अभी के अभी हटो। तो काफ़ी गुस्से तरीके से उसे घूरता है। कहता है ये तुम्हारी ही गलती थी, तुम उसे इतना ज़्यादा पेन दे रही थी और मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा था, तुम अभी के अभी। तो कहती है ये बहुत लंबा समय हो गया तुम्हें कंप्लेन क्यों है, और तुम रोना चाहते हो, क्या तुम फर्स्ट बनाना चाहते हो अपने गेस्ट के सामने। अगर तुम चाहते हो उसे क्योर करना तो अभी के अभी हटो, ऑलराइट। तुम्हें हेट करना तो तुम कर सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट नाउ अभी के समय मुझे उसको ठीक करना है और तुम्हारा इमोशन शो करने का टाइम नहीं है। और साइड हटो, जो तुम्हारी सिबलिंग है वो सिक है और तुम्हें सामने से हट ही जाना चाहिए। जो वो होती है वो कहती है क्या पागल हो चुकी है, और वो काफ़ी से हैरान होता है। कहता है अगर तुम्हें सुना तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, समझे। और वो लूसी को देख रही होती है। वो कहती है ये कैसे हो गया, जो इसकी कंडीशन थी और भी सब वर्स हो गई। मैंने जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल सही दिया, बट नाउ ऐसा लग रहा है जो इसका ब्रीथ है काफ़ी ज़्यादा रुक रहा है। वन ड्रिंक इसने क्या खाया आज के दिन और इसने क्या किया है। फिर उधर देखती है, कहती है एक्सप्लेन करो, और वो रो रही होती। कहती तुमने आज लूसी को क्या खाने के लिए दिया है। वो कहती हाँ तुम्हें
एवरीथिंग मुझे लूसी को बारे में बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें। तो कहती सिस्टर क्या तुम स्टॉप हो सकती हो, ये कितना ज़्यादा बिग डील है, तो तुम्हें गिल्टी फील होना चाहिए और तुम इस सिचुएशन में इनफ। तो कहती है मैं जानती हूँ सिस्टर, क्या लूसी बिकॉज ऑफ तो वो रिटर्न होना चाहती क्लैन में, तुम नहीं कर सकती हो ऐसा, तुम्हें जानती हो तुम मेडिसिन के बारे में नहीं जानती हो, बट स्टिल ये तुम इतनी आगे आ चुकी हो, प्लीज़ स्टॉप हो जाओ। तो कहते हैं तुम मेरे रास्ते में आ रही, चल हट। और मुझे ये बताओ कि लूसी खाई क्या थी। और ये कहती है क्या अभी इसने मुझे इग्नोर किया। तो कहती है अबाउट दैट यहाँ पे कुछ भी स्पेशल नहीं था। कहती है लूसी फाइन थी स्टिल मॉर्निंग तक, फिर उसके बाद रीज़न उसका कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा, इसने सच में कुछ तो खाया है, इसका मतलब कि अब लूसी के जो मेन्यू मुझे दो, क्या इसने कुछ ऐसा डिफरेंट खाया है। तो कहते ये, तो वो कहती स्टॉप इज़ाबेला, तुम्हें रुक जाना चाहिए। इज़ाबेला वाई, तुम इस कन्वर्सेशन को इतना आगे तक क्यों ले जा रही हो, क्या तुम स्टूपिड हो, क्या तुम रिकग्नाइज कर नहीं पा रही हो। एनीवे तुम अभी के अभी सब छोड़ो, मैंने तुम्हें कहा ना तुम रुको, आफ्टर ऑल ये कितना लंबा समय हो गया, तुम कैसे ब्रदर, तुम्हें लूसी को ध्यान देना चाहिए, नो मैटर हाउ मच, मैं कैसे भी बोलूँ ये घर, मैं ये कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा है मुझे प्रिटेंड करने के लिए मेडिसिन में, बट ये लूसी के बारे में है, तुम्हें रुक जाना चाहिए। इवन इफ़ इट लूसी, मैं नहीं बता सकती एनी मोर इन दिस केस। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, मुझे साइड हो जाना चाहिए। नहीं, अगर मैं इसको करने देती हूँ तो क्या होगा आखिर, तो क्या इसकी गलती होगी। लेकिन फिर वो कहती है ये मुझे प्रोग्रेस फार जाना पड़ेगा। तो कहती है हे गाइस, काना को हो जो अभी सेल में डालो। तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं तुम खड़े क्यों हो, तुमने क्या मेरा ऑर्डर नहीं सुना, मैंने जो कहा तुम्हें अभी के अभी एक्शन लेना चाहिए। और तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो जो लूसी है इसको ऐसे रहने के लिए। तो उसकी जो मदर रहती हैं कहती हैं ऑलरेडी ये सब क्या है, क्या इज़ाबेला ने कुछ किया है। लुक लाइक काना भी एक्साइटेड हो रहे, लेकिन मुझे इस रूम में रहना चाहिए, ये बेटर होगा। तो कहती मॉम, तो कहती यस मैडम। कहते लेट्स गो। तो कहती क्या, हे तुम अभी के अभी तुम लोग वहाँ पे जहाँ पे वो रुक जाओ। क्या ये चाइल्ड है जो सिक है और इसको अभी इमीडिएट जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और मुझे छोड़ो, लेट गो मी। तो कि क्विकली ये हेजिटेट करिए, काना एक नोबल है। और कहते तुम जो अपना सर उठाओ, इवन इफ़ यू तुम्हें फोर्स किया जाए तुम्हें इसे ड्रैग नीचे नहीं पड़ना चाहिए। तो कहते हैं क्या, तो फिर वो होता है उसको कमर से उठा लेता है। I mean, कितना बदतमीज़ इंसान है। कहते हैं ये मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं कोई वो हूँ, कैटल पिलर हूँ। कहते हैं स्टॉप, तुम गाइस कर क्या रहे हो। फिर उसका ब्रदर बोलता है तो वो रुक जाते हैं। कहते हैं हाँ। तो कहते हैं राइट अवे, स्टॉप हो जाओ, समझे कि नहीं। तो कहते हैं कैलन, कहते हैं इसको क्या हुआ अब, क्या इसने भी कुछ गलत खा लिया है। तो कहते हैं बट यंग मास्टर, कहता है अभी के अभी हटो यहाँ से। और जो होता है उसको पकड़ लेता है कमर से, और जो उसको होता है उसको बिठाता है। उसका जो भाई होता है वो सब देख रहा होता है, और वो कहती है ड्रॉप, मुझे अभी के अभी नीचे उतारो। तो उसको नीचे उतारता है, कहता है आई एम सो सॉरी। ये गाइस तुम के दोनों अभी के अभी बाहर निकलो। तो कहते हैं यस यंग मास्टर, और वो जाते हैं। कहते हैं व्हाट ब्रदर, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें काना को जलवाना चाहिए और लूसी को सिचुएशन देख रहे हो। तो कहते शट अप इज़ाबेला, तुम्हें डेयर करी हो मेरे ऑर्डर को इग्नोर करने की और उसे टच करने की। आफ्टर ऑल तुम जानती हो तुम यहाँ पे सिर्फ क्या हो। बट क्या भैया तुम मुझ पे पागल हो रहे हो, क्या तुम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और नहीं मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है। और रोना स्टार्ट कर देती, कहती कितना ज़्यादा फ़नी है और तुम मुझे बिट्रे कर रहे हो मुझे। तो कहती मॉमी ये तुमने सुना ना उसने क्या कहा, तुमने सुना ना उस ब्रदर के वर्ड्स को, मैं कितना ज़्यादा वरीड हूँ लूसी के बारे में। तो उसकी जो मदर होती हैं कहती हैं ऑल थॉट, मैं अनॉयड हूँ जो वो प्रोटेक्ट कर रहा है काना को, बट जो केलन है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री है, मैं उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकती, गुड भी नहीं है।
वो उसकी जो मदर होती है कहती है मैं टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे रेस्ट करना चाहिए। तो कहते हैं मॉम, तो कहते हैं वेट अ मिनट मम्मा रुको। तो कहती है इज़ाबेला काफ़ी ज़्यादा रात हो गई, अब इनफ, और मेरे साथ चलो और उसे यहाँ पे रहने दो। तो कहती मैं वरीड हूँ लूसी के बारे में। तो कहती हुज नो, काना शायद कुछ कर भी नहीं पाया और तुम्हें सच में चलना चाहिए मेरे साथ। इज़ाबेला तुम्हें अभी कभी नहीं यहाँ से निकलना चाहिए। तो कहती ब्रदर, तो कहती मुझे दोबारा बोलने पे मजबूर मत करो। तो कहती एवर सिंस उसके बाद से जो इसका फीलिंग है काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो गया। इज़ाबेला काफ़ी ज़्यादा इसके लिए सैड ही थी, लेकिन वो कहती ऑल राइट कैलन, मुझे यहाँ से जाने दो। तो कहती यू, तो कहती राइट, तुम प्लीज मुझे बताओ लूसी ने क्या खाया। तो कहती लिटिल गर्ल ये बार बार एक ही चीज़ क्यों पूछ रही है, अगर इसकी वजह से ट्रूथ बाहर आ गया तब। तो कहती इट्स ओके, तुम्हें बोल देना चाहिए तुमने उसने जो खाया। तो कहते हे ब्रदर, तो कहते यंग लेडी ने एग्जैक्टली डाइट फॉलो किया और वही खाया जो लेडी ने उनको स्नैक्स के लिए दिया था। बट लेडी ड्रिंक मिल्क जो है उसको आफ्टर मिल्क लेने के बाद जो लेडी है उनका जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा बिट स्ट्रेंज हो गया। फिर अदर डे फिर वो कहती है, वो काफ़ी ज़्यादा डर रही होती, कहती है मुझे वो जो कप है मिल्क का वो अभी के अभी यहाँ लाओ। तो वो कहती हाँ मैं अभी लाती हूँ। तो कहती ये कुछ मतलब आई मीन मुझे कम डाउन रहना चाहिए। मैं फिर वो उसको लाती है, वो कहती है ये जो है वो लूसी ने ड्रिंक किया था। कहती है हाँ राइट। तो उसको देखती है और कहती है ये फ्रेगरेंस ये लेवेंडा और टी लीव्स की है ना। तो कहती है हाँ ये सिंस लेडी लाइक करती हैं टी को, सो उसको गिराती है। कहती सिस्टर, राइट, तो ये है प्रॉब्लम। वो कहती हाँ सो ये लेवेंडा है। तो कहती हाँ ये लेवेंडा लीव है क्योंकि लूसी बहुत ज़्यादा इसे पसंद करती है। तो कहती राइट ये लीव लेवेंडा है, यूजुअली एक काइंड ऑफ टी है। तो कहती मैं भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। आज शायद लूसी ने मिस्टेकली कर लिया होगा, हमें उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो गया होगा। वेरी गुड, ऐसे प्रिटेंड करो, जो फर्स्ट है मुझे इससे शॉर्ट आउट निकलने दो। तो कहती नहीं ये ऑलरेडी मिक्स्ड है अदर थिंग्स के साथ। वो कहती क्या? वो कहती सिस्टर ये तुम इसको फोर्स करी हो ना, ये मिक्स कैसे हो सकता है, तुम्हें दिख नहीं रहा जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कैसे बता सकते हो ये, बिकॉज ये हरी अब। वो कहती है ब्रदर ये आप स्मेल कर सकते हैं खुद से ना, तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ और नहीं है लीव्स के अलावा। तो वो कहती है आपको स्मेल करना चाहिए राइट। वो कहती है ये लड़की क्या तुम कुछ ट्राई कर रही हो बोलने का? मैंने सुना था जो ट्री है लूसी का, आई मीन वो कहता है डेफिनेटली ये सेंट है लेवेंडा का। तो कहते हैं दैट्स राइट लेडी, मैं भी ये स्मेल कर सकती हूँ, तो ये थोड़ा सा बट स्ट्रेंज थिंग है। तो कहते हैं ऑफ कोर्स सिस्टर तुम्हें अब बंद कर देना चाहिए और तुम काफ़ी ज़्यादा उस चाइल्ड का जो तबीयत है और भी ज़्यादा ख़राब कर रही हो। कहती हैं लोग काना हर सेल्फ तुम अब इसे बाहर नहीं निकल सकते तुम चाहो तो भी, और तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो इस प्रॉब्लम को, इतनी सीरियस प्रॉब्लम को। मैं सॉरी बट मुझे ये फादर को बताना ही पड़ेगा। तो कहना रियली अंटिल नाउ क्या तुम अभी भी एडमिट नहीं करोगी अपनी मिस्टेक को? तुम्हें प्रिटेंड करना बंद करना चाहिए और ये जो तुम्हारी स्ट्रेंज मिस्टेक है, और अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं अब तक माफ़ी मांग ली होती और हट गई होती रास्ते से। तुम कितनी ज़्यादा क्रूरल हो सिस्टर, ये हार्ट ब्रोकिंग है। ए बहन कितना लेक्चर देती हो, बस करती। और तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुम्हें किक आउट कर देना चाहिए। इज़ाबेला तुम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो ना, तुम्हें कम डाउन होना चाहिए। तो वो कहती है क्या? कि तुम कह क्या रही हो? इवन अगर तुम ट्रोलिंग ऐसे करना चाहती हो, टाइम वेस्ट करना चाहती हो, तो ये काम नहीं करेगा और नाउ तुम्हें बंद करना चाहिए। फॉर्चुनेटली ये जो स्पेल है टी लीव्स का मैं स्मेल कर सकती हूँ। अबाउट दैट प्लीज़ मुझे ये जो टी बनाकर एक कप इज़ाबेला को दो। तो कहती हाँ इज़ाबेला अगर तुम इसको ड्रिंक कर लेती हो। और तो वो कहती तुम क्या बोल रही हो? तो कहती ये बस जस्ट टाइम है हियर, ये काइंड ऑफ टी है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ना इज़ाबेला। तो राइट ना, वो काफ़ी ज़्यादा डर रही होती क्योंकि उसे भी मालूम होता है इसमें होता क्या है। और फिर जो टी कप होता है उसके सामने होता है और उसे पी नहीं रही होती है, हेजिटेट कर रही होती है। तो वो कहती मैं
एक्सेप्ट नहीं कर सकती एनीथिंग, बट ये एक्सेप्टेड था कि ये जो लीव है इसमें कुछ मिला था, और इसका जो मूड है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। और ये यहाँ से वो कहती है मैं पहले जा रहा हूँ, पहले जा रही हूँ, और वो वहाँ से भाग जाती है। और वो इतना ज़्यादा क्विकली भाग जाएगी, और इसे एडिस ने भी नोटिस किया होगा, और वो अपने ब्रदर को लुक करती है। वो काफ़ी ज़्यादा वो डिस्कस्टिंग नज़र से उसे देखता है। तो ये इज़ाबेला ने किया फिर। तो कहते सो आफ्टर ऑल ये जो टी में है कुछ लीव्स मिक्स हैं। तो वो कहती हैं हाँ ये फ्लावर ऑफ रेड बीन्स का है, प्लांट का है। एग्जैक्टली ये बर्ड्स हैं, ये जो हैं दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं, इसीलिए तुम इसमें डिफरेंस नहीं बता सकते हो, बट इसकी जो हम क्लोज से देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो इसकी लीव्स होती हैं थोड़ी मुड़ावदार होती हैं, बट जो इस फ्लावर बर्ड्स की होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग होती हैं। सो दैट्स आफ्टर लिसनिंग के बाद एक्सप्लेनेशन के बाद क्या तुम्हें समझ में आया? तो वो कहता है हाँ ये वैसे समझ तो आया। तो इसको रेड बीन्स फ्लावर कहते हैं, ये पॉइजनस होती हैं राइट? तो वो कहती है नहीं ये हर्बल होती हैं। तो कहती है हाँ देन वाई? तो वो कहती है ये हर्बल होती है, लेकिन अगर इसे कम मात्रा में ली जाए तो भले ये एक दवा काम करेंगे, लेकिन जब इसको ज़्यादा मात्रा में ली जाती है तो ये जो पॉइजनस का काम करती है। तो वो कहते हैं लूसी ब्लीडिंग कर रही है, और जिसका जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसको सांस लेने में भी, और ये मिडल ऑफ द स्टोमच एज है। क्या इवन जो टी है इतना ज़्यादा टॉक्सिक था? तो वो कहती है कैलन तुम्हें कम डाउन होना चाहिए, मैं जानती हूँ, बिकॉज ये जो अपोजिट इंग्रेडिएंट्स है मेडिसिन का प्रिस्क्राइब की गई हैं, और जो मेडिसिन है लूसी की टेक ली है वो मेडिसिन लिक्योरिया कहा जाता है इसको। जो रेड बीन फ्लावर है इसके साथ अगर इसको टॉक्सिक कुछ चीज़ें मिला दी जाए तो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस हो जाती हैं। जो ड्रग्स है काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके इन्फेक्टिव होगा, और उसकी जो हेल्थ है उसका काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। वो बता रही होती है और उसको हैरानी भरी नज़रों से देख रहा होता है, और मैं हीरोइन लेक्चर दे रही होती मेडिसिन के बारे में, और अपनी उसकी बता रही होती कि जो उसका फेस था तुम उसको देख के ही बता सकते हो कितना ज़्यादा डर रही थी। ऑफ कोर्स इस रेट इज़ाबेला वो जो पनिश नहीं की जाएगी। तो वो कहता है लूसी क्या वो ठीक हो पाएगी? तो कहती है वो डोंट वरी, मैं उसकी मेडिसिन की अकॉर्डिंग उसे एक सब्सक्रिप्शन लिख देती हूँ, वो ऑल राइट हो जाएगी, मैं गारंटी देती हूँ। तो प्लीज़ मैं फार्मेसी जा रही हूँ प्रिपेयर करने मेडिसिन को, तो मैं डायरेक्टली मेज़र करके अमाउंट हो जो मेडिसिन का वो भेज दूँगी। तो वो कहता है हाँ ऑलरेडी। तो कहता है सिस्टर मैं सॉरी बोलता हूँ अबाउट अर्ली जो मैंने मिस्टेक की है, और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तो वो कहता है ओल्डर सिस्टर मैं सॉरी हूँ अबाउट अर्ली के लिए, और काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। वो उसको देख रही होती है, कहती है तुम इतना ज़्यादा वियर्ड फेस क्यों बना रहे हो? इवन अगर ये लूसी के लिए है तो तुम्हें वरी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसको ट्रीट करूँगी अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के। तो कहता है सिस्टर ये ऐसी बात नहीं है सिस्टर, और तो कहती और तुम ये जो मुझसे सिस्टर कहना बंद करो समझे? तुम यूजुअली मुझे कॉल करो जो तुम मुझे कॉल करते हो, ये मेरे लिए कंफर्टेबल होगा समझे? और तुम्हें बिहेव यूजुअली के लिए करना चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है तुम यूजुअली कैसे करते हो? तुम मुझे हेट करते हो ना राइट? तुम्हें वैसे ही बिहेव करना चाहिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है 1 मंथ लेटर, जो वो लूसी होती है ठीक हो गई होती है। वो कहती है हे सिस्टर क्या तुम अच्छे से सोई रात को लूसी? तो कहती हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मैं तुमको गुड मॉर्निंग विश करती हूँ। वो उसको पेट करी होती है। कहती है लूसी जो फाइनली वो हील हो चुकी है, प्रॉपरली नहीं फिर भी काफ़ी अच्छे से, और जो लूसी का ट्रीटमेंट है अभी भी काफ़ी चल रहा है। वो कहती है वेल मैंने जो लास्ट नाइट था सो मैं काफ़ी अच्छे सोई और मुझे हैप्पी ड्रीम आया, और मैंने सैंडविच खाया, फ्लावर देखे, गार्डन देखा, स्टिल मैंने मिल्क ड्रिंक किया। और सिस्टर क्या आप मेरे साथ और समय तक रहेंगी? मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है आपके साथ। तो कहती है ये जो
साइज़ है फेरी का, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी होगा ना। तो कहती हाँ राइट, और मुझे आपको कुछ बताना था, कुछ प्राइवेट। सिस्टर क्या आप मेरे साथ खेल सकती हैं? तो कहती हाँ, तुम कहाँ जाना चाहती हो? कहती मुझे सिटी देखना है आपके साथ, क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं? और तो आप और मेरे साथ कैलन भी। तो कहती हाँ। तो कहती डोंट वरी, अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रही हो बिकॉज ऑफ मी, तो मैं तुम्हें कंपनी नहीं दूंगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती व्हाट, नो, ये ऐसी बात नहीं है। तो कहती ब्रदर, तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। कहती ये हमेशा सेल्फ कंपोजर क्यों रहता है और मैं इसके सामने हार जाती हूँ। द फर्स्ट प्लेस, ये 2 रीज़न है मुझे इस हाउस में नहीं रहना। पहली बात तो ये हाउस ही मुझे यहाँ पे मुझे डिवोर्स लेना है, इसलिए मैं यहाँ पे रुकी हुई। और सेकंड रीज़न है कि मुझे अल्केमिस्ट से बहुत ज़्यादा लगाव है और मुझे लूसी को क्योर भी करना है। अदर देन मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होगा अपने वापस पैलेस में वहाँ पे जाने पर। और मैं यहाँ पे कोई रिग्रेट नहीं करना चाहती। मैं अल्केमिस्ट से प्यार करती हूँ और मैं उसको करूँगी। और ये जो डिवोर्स है, मुझे सबसे पहले कन्वर्सेशन करना पड़ेगा फादर से डिवोर्स के बारे में, और मुझे भीख न मांगनी पड़ेगी सोसाइटी को निकलने के लिए, जो एक्चुअली मुझे पास कुछ काम है। सो मैं चाहती हूँ लेटर तुम आना, ठीक है? तो कहती हाँ ठीक है सिस्टर। कहती हाँ ऑब्वियसली ये ट्रिक था होल्ड बैक करने के लिए। आज श्योर मैं रिजेक्ट कर दूँगी, बट सॉरी लूसी, मैं कुछ नहीं कर सकती और मुझे अर्जेंट जॉब आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। जो तुम्हारी इलनेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्योर हो चुकी है और जो तुम फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करोगी। तो कहती है काफ़ी ज़्यादा क्यूट है ये। तो वो कहता है मैं हेट करता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। और फर्स्ट इसके पास ये जो निगेटिव फीलिंग है, जैसे कि अब वो मेरे लिए स्ट्रेंजर है। फर्स्ट मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि मेरे पास उसके लिए निगेटिव फीलिंग कहाँ से आई। बट जैसे ही उसने मुझसे कहा, जैसे ही मेरा जॉब ख़त्म हो जाएगा मैं ये जगह छोड़ दूँगी और तुम्हें ज़रूरत नहीं है जाने की और मैं कभी बैक नहीं आऊँगी। दैट्स राइट, मैं जैसे डिवोर्स पा लूँगी वैसे मैं यहाँ छोड़ के चली जाऊँगी। सो प्लीज़ तब तक के लिए बेयर करो, सहन करो इसे। आफ्टर ऑल इसके बाद तो मुझे कभी भी नहीं देखोगे। द सेकेंड जब उसने मुझे ऐसे देखा, जो उसकी निगेटिव फीलिंग थी मेरे लिए वो मुझे दिखी और मैं उसे पकड़ना चाहता था। बट मेरा जो तीसरा क्वेश्चन था खुद के लिए, डिड ही कमिट एन एक्ट वर्दी ऑफ कंटेम्प्ट, क्या उसने जो एक्ट किया वो सच में वर्दी भी था? एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन है, वेल क्या उसने कमिट किया था कोई एक्ट जो मैं हूँ उसको ऐसा ट्रीट कर रहा हूँ? सबने मुझसे ऐसे ही कहा था कि वो जो है उसका जो एक्सिस्टेंट है वो मैटर नहीं करता, वो फिल्थी गर्ल है क्योंकि वो उस डार्कनेस से पैदा हुई है, क्योंकि उसके पास डार्क हेयर है। तो कहती है ये मैंने ढूंढा कयाल, ये इडियट चाहे जो हो जाए उसको छोटी से छोटी चीज़ काफ़ी ज़्यादा खुश करती थी। दैट्स वाई जो मेरा आंसर था मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था। यहाँ पे कोई रीज़न तो है इसे हेट करने का, बट लेकिन नहीं, यहाँ पे कोई रीज़न नहीं था। बस मैं चाहता था कि उसे हेट करूँ क्योंकि वो अनलकी बॉर्न हुई थी, क्योंकि वो ब्लैक हेयर से बॉर्न हुई थी और मेरे पास लेकिन कोई राइट नहीं था उसे क्रिटिसाइज़ करने का। फिर भी ये मेरी गलती थी क्योंकि मैंने उसे गलत समझा, क्योंकि वो एक इनोसेंट पर्सन थी जिसकी कोई गलती नहीं थी। कभी मैं ये समझा ही नहीं। हाउएवर मैं फास्ट को फिक्स नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अभी रियलाइज़ किया मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ कितना दूर हो चुका है। वो दिन कभी नहीं आने वाला। इवन जो हाफ ब्रदर हूँ मैंने उसको इग्नोर किया जैसे वो मेरी फैमिली थी। क्या मुझे जाना चाहिए? तो वो कहती हाँ केयरफुली बाय। तो हमारी जो हीरोइन होती है वो जा रही होती है। कहती जो मूड है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज हो चुका है। आफ्टर ऑल
मैं जो करना चाहता था मैंने वो नहीं किया, और मैंने जो रॉन्ग चीज़ है वो करेक्ट की। नाउ मैं इसे कोई डिफरेंस नहीं बता सकता, ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है। और वही सोच रहा होता है। फिर जो हमारी कान्हा होती है, हमें एड ए फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है। हमारी जो हीरोइन होती है वो ड्यूक के ऑफिस के बाहर खड़ी होती है, कहती है सिंस ये काफ़ी लंबा समय हो गया तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ। ये का 1 महीने की बात होगी। डैड, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो अंदर से आवाज़ आती है, हाँ आ जाओ। तो कहती है ये सिर्फ मैं ऑर्डर लेकर अपना डिवोर्स लेकर के अपने फादर से परमिशन ये लेकर के मैं यहाँ से चली ही जाऊँगी। तो कहती ओके, हम मुझे ब्रेव होना चाहिए, मुझे अंदर जाना चाहिए, और यहाँ जो प्लेस है यहाँ से मुझे भाग जाना चाहिए। तो अंदर जाती है, दरवाज़ा खोलती है और कहती है ये बहुत लंबा समय हो गया जब से मैं यहाँ से आई, और मुझे फाउंटेन पेन के चलने की आवाज़ सुनाई दी, और सिर्फ पेपर्स की काम करते हुए, और उनका प्रिटी फेस देखती है। वो कहती है यही सेम पॉइंट, सेम फेस। कहती डैड, क्या आप फ्री हैं? क्या आप मुझे थोड़ा सा समय दे सकते हैं? तो वो कहते हैं मैं लिख रहा हूँ, तुम भूलो। तो कहती क्या मैं नाउंसेस बोलूँगी? मुझे आपको कुछ बताना है, ये बोलना है, बोलो। तो पहले कम डाउन होना चाहिए, मुझे बोलने से पहले मैं कंपोज़र नहीं खो सकती। वो फिर कहती है डैड प्लीज़ मुझे अलाउ करें ड्यूक वॉल्टिरो से डिवोर्स लेने के लिए। तो उसके जो फादर होता है कहते हैं डिवोर्स? तो कहती हाँ, क्योंकि रीज़न है डिवोर्स का, बिकॉज मैं वॉलेंटो फैमिली में नहीं रह सकती। तो वो कहती है हाँ, बिकॉज मुझे सिर्फ हैंड ओवर कर दो जो अपने ये कर्व्स हैं बस। तो वो अपना जो गॉगल्स होता है तो उतारता, कहता है आपको मालूम है जो काउंट जॉस्पेन ऐसा है, काउंट मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है 3 डे के लिए यहाँ से जाने के लिए, सर्टेन टाइम। इस दिन में इस टाइम लंबे समय में मुझे यहाँ से डिवोर्स लेना पड़ेगा, और मुझे अपने पास 7 ईयर्स में एकदम एनिमल की तरह ट्रीट किया गया मेरे मैरिड लाइफ में। तो वो कहती है मैं डॉटर हूँ एडिस फैमिली की, बट मुझे सर्वेंट की जज से देखा जाता है और मुझे लुक डाउन किया जाता है। सर्वेंट मुझे पानी डाल के उठाते हैं इवन मेरे फेस पर, और मुझे स्लैप किया जाता है जब मुझे वेकअप करना रहता है। इवेंट्स ये मोर जो मेमोरी में जितना ज़्यादा देखती हूँ उतना ज़्यादा मुझे हेट होता है। ये जो फीलिंग है कभी मैं सरपास नहीं कर पाऊँगी। ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड फीलिंग है। कहती दैट्स राइट। डैड कैसा रिएक्ट करेंगे? क्या वो मुझे इंसल्ट करेंगी या मेरे क्लैन पे इंसल्ट करेंगे? तो वो कहती सो आई थिंक मुझे ये क्लियर एक्ट कंटेम्प्ट करना पड़ेगा एडिस फैमिली के लिए। मैं और ऐसे ही जगह पे ऐसे रह नहीं सकते। डेफिनेटली मैं डिवोर्स चाहती हूँ। तो कम ऑन अलेक्जेंडर, कुछ बोलो। सो कहती है प्लीज़ अलाउ करें फादर। तो वो कहते हैं क्या तुम स्टिल इसे रिफ्यूज़ करने वाले हो? तो उसके जो फादर होते हैं क्या इमीडिएटली आंसर देते हैं ओके। तो कहते हैं हाँ, ये इतना आसान था? तो उसके जो फादर होते हैं कहते हैं मैं ऑर्डर कर दूंगा जो है प्रिपेयर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स बटलर को। तो कहती है लेकिन डैड, क्या आप अलाउ कर रहे हैं डिवोर्स? क्या मैंने सही सुना, क्या मैंने रॉन्ग सुना है? उन्होंने तुरंत कह दिया हाँ, वहाँ पे मरने की जगह पे। तो उसके जो डैड होते हैं कहते हैं तुम क्या अपना जो वर्ड्स हैं वगैरह वो वापस लेना चाहती हो? तो कहती नहीं नहीं, मुझे डिवोर्स देने के लिए थैंक यू। तो कहते हैं मैं ऑलरेडी जानता हूँ, और मैं वैसे भी क्या एक्सेप्ट किया करी थी ये नेम एडिस फैमिली के अलावा। और कहते हैं थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। कहती है ये रियली में ड्रीम है और सच में ये रियल है। मैं इज़िली इसे ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था। लेकिन बट मैं थिंक कर रही हूँ तो शायद ये हेट नहीं करता इस चाइल्ड से। और वो कहते हैं डिवोर्स, हाँ
मैं डेफिनेटली लूँगी। और ये फिर जो उसके फादर होते हैं वो पूछते हैं कि अगर डिवोर्स के बाद मैं पूछना चाहता हूँ तुम कहाँ पे रहोगी, तो बताती है एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं ये जो है एम्पायर लीव कर दूँ, और मेरा ड्रीम है कि मैं सी साइड विलेज में ये अलग किंगडम में रहूँ। ऑफ कोर्स वो कहती है, ऑफ कोर्स ये लाए देन व्हाट ड्यूक, आई मीन ड्यूक क्या सोचेंगे। तो वो जो उसके फादर होते हैं मन में सोचते हैं अगर मैं इसे डिवोर्स इस्टेब्लिश करवा दूँ तो ये चाइल्ड यहाँ पे नहीं रहेगी और तुरंत इमीडिएटली लीव कर जाएगी, और मैं इसे बैक भी नहीं ले सकता अगेन। तो कहते सो आई विल गो, सॉरी फादर आपको बॉदर करने के लिए। तो उसके जो फादर होते हैं कहते हैं मैंने अपना मन बदल दिया है, तुम मैं जो है अलाउ नहीं करूँगा डिवोर्स। वो कहती क्या, और कहती क्या आप अपना मन बदल रहे हैं कि इतनी जल्दी, वो भी। और कहती ये तब क्या था, ये क्या मजाक है। तो उसके जो फादर होते हैं कहते हैं मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें। तो कहती है बट बिकॉज डैड सडनली आप अपना जो वर्ड है उसे चेंज कैसे कर सकते हैं, और ये ऑल राइट नहीं है। कहते हैं राइट, ये इसी तरीका का पर्सन, बिकॉज ये जो है ये कोई केयर नहीं करता ही, और ये कोई एक्सक्यूज़ भी बनाना नहीं चाहता। ये कितना बड़ा ग्रेट ड्यूक एडिस क्यों ना हो, ये कुछ नहीं, एक पैथेटिक इंसान है। बट मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं लेके रहूँगी, मैं एकदम डॉग की तरह ट्रीट की जाती हूँ। इवन मैंने कितनी बार बोला, तो वो कहती फैक्ट फादर आप मुझे अलाउ नहीं करेंगे डिवोर्स, यू मीन मुझे कंटिन्यू रहना पड़ेगा उस वॉल्टिनो फैमिली में अगेन, आपका यही मतलब है मतलब ना। तो उसके जो फादर होते हैं कि नहीं तुम्हें ये ज़रूरत नहीं है वहाँ वापस जाने के लिए वॉल्टिनो फैमिली में, तुम यहाँ रह सकती हो। काना तुम मेरे परमिशन के बिना लीव नहीं कर सकती हो। द फैक्ट मैं जाना चाहती हूँ और तुम यहाँ से दूर किसी और किंगडम में जाना चाहती हो, ये नहीं हो सकता। वो कहती हाँ यार किंगडम, ये ओनली था जो मैंने रियलाइज़ की थी अपनी मिस्टेक। एक्चुअली मैं यहाँ से छोड़ना चाहती थी, ये मेरा ड्रीम था इस विलेज को लीव करना। आई थॉट क्या मैंने अपनी जो विश है वो उसे जाहिर कर दी, बिकॉज क्योंकि ये मुझसे इतना ज़्यादा हेट करता है इस चाइल्ड से। इवन इसको मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी डिवोर्स के लिए, और मुझे चिंता करनी पड़ेगी, मुझे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, मुझे डिस्पेयर होने पड़ेगा, तब जाके ये लोग मुझे टॉर्चर करना बंद करेंगे। मैं फॉरगेट कर गई थी कि मेरा फादर जो है मुझे कितना ज़्यादा नफ़रत करता है। वो कहते हैं हाँ मैं जानती हूँ ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है एक बिगनर के लिए, बट आपको एक चीज़ जान लेनी चाहिए, मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ आपके ऊपर। आई होप ये जो डिफरेंस है, आई मीन ये जो डिसीज़न आपका फ्यूचर में कोई डिफरेंट बना है डियर फादर। और ऐसा कह के वो बाहर चली गई होती है उसके फादर, और वो कहती सिस्टर, और जो होती है इज़ाबेला वो भी वहीं खड़ी होती है, और उसके पैकेट उसके हाथ में कुछ होता है। वो कहती है सिस्टर, तो कहती है इज़ाबेला बिकॉज मैं अनलकी हूँ, मैं सच में अनलकी हूँ क्या, इसलिए मैं इससे हर बार मिल जाती हूँ। तो कहती वाह क्या तुम डैड से मिलने गई थी, तुम लेकिन कैसे। कहती व्हाट्सअप, क्या तुम अफ्रेड हो क्या मैं डैड को बता दूंगी कि तुमने पॉइज़न दिया था लूसी को। देखो इसका जो रेड फेस है, मैंने सुना था ये स्कॉल्ड की गई थी कैलेस की तरह, और इसके काफ़ी सारे आंसू निकले थे, ये ट्रू है मतलब। तो कहती है तुम्हें मस्ट अवेयर होना चाहिए तुम्हारे एक्शन के बारे में क्योंकि तुम रॉन्ग हो, ये लकी है। तो वो कहती वेट, और कहती ये तुम्हें ये लेना चाहिए, ये इनविटेशन कार्ड है रॉयल फैमिली की तरफ से,
क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम बर्थडे पार्टी में जाने वाली हो सेकंड प्रिंसेस के? इवन अगर मैं जानूं तो क्या तुम सच में जाओगी? ओह नो, नो डाउट कि तुम नहीं जा सकती, राइट? बिकॉज तुम तो इस सब को अवॉइड करती हो ना, एवरीवन सबसे छुपती फिरती हो ना इस बिहाइंड कर्टन के। क्या तुम अंडरस्टैंड कर सकती हो मैं क्या बोल रही हूँ? इवन तुम्हारे पास इनविटेशन भी हो, तुम भी शायद तब भी तुम रिप्लाई भी ना दो। ये डिफरेंस है मेरे और तुम्हारे बीच में। और मैं रेस कर सकती हूँ अपना हेड है जो फ्रंट एवरीवन, बट तुम नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक मिस्टेक हो, क्योंकि तुम एक ट्रबल हो, तुम्हें मालूम है ना? इवन थॉट, नो मैटर तुम क्या करो, मैं स्टिल इज़ाबेला हूँ, सबसे बिलव्ड डॉटर ये एडिस फैमिली की। और तुम डार्क डार्क अनलकी एथेटिक ट्रैश हो, तुम कंपनी दोगी? हाँ, सो डोंट बी सो एरोगेंट, तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। ये रियली में ये पीपल्स जो कॉर्नर है कि सच में कॉर्नर में रहती थी, सिम्स लाइक मुझे इसको ओबीडियंटली जो ये सारे रोज छोड़ने पड़ेंगे फ्रॉम नाउ। मैं ऐसे नहीं जीने वाली हूँ बैड गाय की तरह। और मैं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एज अ चाइल्ड मैं यूज्ड हुई हूँ जो बेसमेंट भी रही विदाउट फैमिली सी। और जो एल्केमिस्ट है ये मेरा टैलेंट था। और मैंने जब ये फादर को दिखाया, मैं से मरे हुए चीज़ को ज़िंदा कर सकती थी। और ये जो एन एक्सेप्टेड था। और मैंने सोचा मैं प्रेस की जाऊँगी फादर की तरह। तो जो मेरे फादर थे वो कहते कट इट ऑफ, ये तुम दूसरों के सामने नहीं दिखा सकती और तुम इसके बारे में कैजुअली बात भी नहीं कर सकती, दैट इज़ ऑल। और उन्होंने ऐसा मेरे साथ ट्रीटमेंट किया, मुझे इस एक शेम समझा गया, मुझे हाइड किया गया, मुझे ट्राई किया गया। और जो मेरी एल्केमिस्ट थे जिससे मुझे प्यार था, मुझे बेसमेंट में भी रोक दिया गया। डैम साइको, डैम मीट, इवन मैं एडिस अलाइव हूँ, वुड नॉट बी कंफर्टेबल, अनलकी बास्टर, फक इट। तो वो कहती हाँ, मुझे प्लान जो है वो फेल हो चुका है डिवोर्स का। ऑल्सो एडवांस में ये मुझे अलाउ नहीं करेगा इतना ईजी। और मुझे जो चेक है प्लान का अगेन यहाँ से कट लें का, तो अभी तो नहीं हो सकता ओपनिंग हॉस्पिटल का मेरे नेम का। सो मैं क्या करूँ? इवन फ्रॉम मुझे इस लाइफ में अपग्रेड करना पड़ेगा, डिसीज़न बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी जो मेरा पाथ है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो चुका है, मुझे जस्ट राइट टाइम की ज़रूरत है। और ये जो इज़ाबेला का गिफ्ट है, ये पार्टी सेकंड प्रिंस लिलियाना इज़ाबेला का है। ये वेयर हाई पावर नोबल्स वहाँ पे गैदर होंगे। डचेस वॉल्टिनो फ्रॉम द एडिस फैमिली। इसने कभी भी पार्टी वगैरह में नहीं भाग लिया क्योंकि इसे मिसट्रीट किया जाता था। अल्लाह की गर्ल कंपेयर टू हर हस्बैंड, ये काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी दिख रही है। इसका जो ब्लैक हेयर है ये मुझे कट करने की ज़रूरत है इंस्टेड, और मुझे सब कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो कोई कहता है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कहती क्या लैन कम इन। तो कहते हैं मैंने सुना डैड ने तुम्हें डिवोर्स अलाउ नहीं किया। व्हाट्सअप ये फिर यहाँ क्या आया है करने? तो कहते हैं क्या तुम चाहते हो केक आउट करना? मुझे बताओ, बिकॉज तुम वही थे जिसने बोला था मुझे यहाँ स्टे करने के लिए। डोंट वरी, मैं तुम्हें यहाँ, तुम जितने लंबे समय तक रहना चाहती हो तुम रह सकती हो। मैं तुम्हें ट्रीट ऐसे नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। मैं फाइंड करता हूँ वे यहाँ तुम्हारे रहने के लिए। सो कंटिन्यू करो तुम जैसे रहती हो। और मैं तुम्हारा जो लैब है उसे मैं अपस्टेयर पे मूव करवा दूँगा। तो कहती क्या तुम वही नहीं थी? तो कहती हाँ, तुम्हें बेसमेंट में और रहने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है ये प्लॉट क्या कर रहा है? हाँ, यही था जिसने मुझे दिखाया था, मुझे कहा था कि कभी मुझे रास्ते में ऊपर दिखना भी मत, तुम तो आना भी मत। जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती, कहते नहीं, तुम जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए अनलकी फील होता है। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो जो है अपस्टेयर पे सिर्फ बेसमेंट में स्टे करना, क्योंकि मैं हेट करता हूँ तुमको सी करना।
इवन ये बुली करना। कहती हाँ डेस्टिनी, डे 4 दिन हो गए, सर्वेंट पास आउट किए इवन विदाउट नोटिस, ये काफ़ी ज़्यादा डेथ जैसा है। तो कहते हैं क्या लान, कहता है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए वैसे बेसमेंट से, और हम एक दूसरे से वैसे भी कंफर्टेबली नहीं रह सकते। तो कहते सिस्टर बट, तो कहते सिस्टर मैंने तुमसे ऑलरेडी नहीं कहा था कि मुझे यूजुअली कॉल करो जैसे करते हो, तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, और या तो तुम चाहो मुझे डचेस वॉल्टिनो कह सकते हो। कहते सिस्टर क्या तुम नहीं सोचती हो, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, क्या तुम, तो कहती क्या देन तुम मुझे अदर साइड से बोलना चाहिए। तो कहता हाँ यार मुझे प्रपोज करने आओ एक डील, तुम्हें मालूम है ना डील। तो कहती कौन सा डील, बोलो। तो कहती मैं तुमसे बात करने आया हूँ फेवर कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने के लिए, आई होप ये कंटिन्यू हो और तुम टेक केयर करो लूसी के जो हेल्थ है। कहती हाँ तुम क्या स्टिल मुझे पर बिलीव नहीं करते कि मैं लूसी को कम्प्लीटली क्योर कर सकती हूँ। तो वो कहता है नहीं, अपार्ट इलनेस लूसी एक हेल्थी चाइल्ड है, फ्यूदर लूसी जो सेकंड डॉटर है मेड की, सो वो ग्रो अप हुए काफ़ी ज़्यादा आई मीन बेकार गेस फैमिली में। मैं जानता इसके बारे में और नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ दैट विदड्रॉ। वो कहती दैट्स राइट, काफ़ी ज़्यादा परसिवी इंसान है। तो कहती तो तुम्हारा कंक्लूजन क्या है प्लीज़। तो कहता है कि जो लूसी है उसके लिए टॉनिक बनाने स्टार्ट करो, और जो उसकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ है उसका ध्यान रखो प्लीज़, उसको चेक करो, हेल्थी बनाओ। तो कहते वेल ये वर्दी है, ठीक है मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन इसकी प्राइस है एज मच एज, जैसा जितना मैं चाहती हूँ तुम्हें देना पड़ेगा। तो वो कहते हैं हाँ तुम्हें मैं मनी दूंगा, तुम चाहती हो तो। वो कहती है रियली। तो कहती 200 गोल्ड कॉइन्स पर मंथ तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। और वह कहती है ये लाइक करता है ये वे बेटर मच, और मुझे बिड करना चाहिए, क्या मुझे थोड़ा और हाईएस्ट प्राइस बिड करना चाहिए। तो कहते हैं ऑल राइट। कहते हैं क्या, कहते हैं 200 गोल्ड कॉइन पर मंथ, ठीक है और कुछ। तो कहती है अगेन ये गोल्ड कॉइन है, सिल्वर कॉइन नहीं है, 200 गोल्ड कॉइन। तो कहती है इसके साथ गलत क्या, आज कुछ इसने गलत खाया है। कहती है हाँ 200 सिल्वर कॉइन भी चाहती है तो मैं वो भी ऐड करवा सकता हूँ डिफरेंट टू, और मैं तुम्हें मनी से पे करूँगा, मैं तुमको दे दूँगा। तो कहते हैं हाँ एडिस के लिए ये सब नॉर्मल होगा आई थिंक। तो कहते हैं और तुम्हें कुछ चाहिए। तो कहती देन गिव मी एल्क्यूजन, मुझे मेड्स दो जो मुझे प्रॉपरली आई मीन स्किल हो और मेरे ख्याल रख सकते हैं। तो कहते हैं ऑल राइट देन। तो कहते हैं मोर हियर, वो कहती है काफ़ी ज़्यादा जेनरस हो रहा है मेरे साथ, ये काफ़ी ज़्यादा गुड इनफ है, बट मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। और वो कहती है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। तो कहती हाँ, और मुझे पार्टी वगैरह में आई मीन जो सेकंड आई मीन प्रिंसेस उनकी पार्टी में स्कॉट करो, उनके बर्थडे में बैंक्वेट है। तो कहती है अगर तुम ऐसे प्ले करना चाहते हो ठीक है तो मैं ऐसे ही प्ले करूँगी। कहते हैं स्कॉट्स ये टफ होगा काना के लिए, आई थॉट ये भी क्वाइट ह्यूमिलेशन जो काना को हुआ है वो एक्सेप्ट कर सकते ये लेकिन उसने क्रोडली एक्सेप्ट कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट में स्पॉट भी लिख दिया। मे भी ये इतना भी बुरा नहीं है। जो कैलन है मैं नहीं जानती उसका जो प्लान है वो क्या है, और उसने इतना आसानी से बात मान ली कि डील जो है चलो ठीक है जस्ट लाइक इट। बट एनीवे जो मैड है वो अराइव्ड हो गए पर डील में। कहती डचेस मैं रेडी हूँ। तो वो कहती है ये जो लड़की है ये मुझसे सीरियसली जो किड है मुझसे डर नहीं रही है, डज इवन, और ये मेरे बालों को देख के डिस्गस्टिंग भी फील नहीं हो रही है। आई लाइक ये मुझे पसंद आई, जो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल है और ये मुझे होल टाइम काफ़ी अच्छी लगी। तो कहती मैं आपके बैंक्स कार्ड दूँ। तो कहती हाँ प्लीज़, यहाँ से इतना काट सकती हो क्या तुम, 2 वीक हो गया अंटिल मुझे बैंकवेट में प्रिपेयर हुए। व्हेन
जो रोड डाउन है मुझे पीस ऑफ पेपर पे लिखना चाहिए, फाइंड गुड ड्रेसिंग स्टोर भी। तो कहती हाँ बिल्कुल। और वो रेडी हो गई होती है, कहती है ली क्या तुम मेरे हेयर को कट कर सकती हो? वेल ये नेचुरली प्रिटी है काफ़ी ज़्यादा। कहते हैं ली। तो कहती सॉरी मैम, मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी। तो कहती है तुम्हारे रिएक्शन से जज करने से लग रहा है तुम मैं बैंकवेट को ध्यान से देखूँगा, वैसे पास डाउन होगा। तो कहते क्या स्कॉट, क्या तुम इस फिल्थी लड़की को स्कॉट करने वाले हो? तुम पागल हो गए हो कल ने? क्या तुम्हें कुछ हो गया है? तुम्हें इंसल्ट फील नहीं हो रही है? तो कहती इवन सैड। मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हूँ ब्रदर से। तो कहती क्या तुम अपने नीज़ पर घुटनों पे आके अपने रिपुटेशन को ऐसे फॉल होने दोगे? तो वो कहता है ऐसा नहीं है। तो वो कहता है ऐसा नहीं है, तो मैं अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या तुम उसको स्कॉट करने वाले उस फिल्दी गर्ल को? क्या इस टाइम में मैं नहीं था तो हुआ क्या है? और वो कहता है मैं उसकी इमेज को भी हेट करता हूँ। तो वो कहता है मैं नहीं चाहता, मैं तो इंटर काना के साथ ही करूँगा। वो कहता है तुम करो या ना करो, मुझे इससे मैं तो अकेले ही जाऊँगा क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। तो कहता है तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम करना चाहते हो, तुम्हें अगर जाना है तो तुम जा सकते हो, मैं सिर्फ काना के साथ जाऊँगा। काना रियली? ऑलराइट, चलो इसाबेला हमें चलना चाहिए, और वैसे भी हमें अपना रिपुटेशन ख़राब नहीं करवाना है। तो कहते हाँ मैं अंडरस्टैंड करती हूँ ओरिस, चलो चलते हैं। फिर उधर देख के चलती है। कहते 2 साल फॉर द पास्ट 2 वीक्स मेरी जो सिस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट थी। वो तो जो लूसी है उस जो ट्रीटमेंट पाई फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हेल्थी हो गई। और 2 महीने हो गए मैंने उसे देखा नहीं। उसकी जो मेड है मैं उससे पूछ भी नहीं सकता उसके बारे में क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। और इवन वो वहाँ से निकली भी नहीं, इवन मैं उसको कभी देख भी नहीं पाया। क्या वो सच में मुझे अवॉइड कर रही है पर्पस से? तो कहती ये सब है क्या, और ये इतना बिग डील क्यों है? सिस्टर क्या मुझे अवॉइड कर रही है? तुम क्या मेरी इतनी ज़्यादा केयर करती हो, इतनी ज़्यादा? तो वो कहता है ये बिल्कुल स्टार्ट होगा उस गिल्ट से, बट वाई ये, क्या ये फील इंडिपेंडेंस हो रहा है? तो लाइक, तो कहते हाँ। तो कहता है ये देख क्या रही है? एज आस्किंग मोर देन फॉरगिवनेस। तो कहती कैलन जस्ट आई हेट ये क्वेश्चन मेरे, ये थॉट मेरे मन में उसके बारे में, आई रियली हेट। और ये मुझे लग रहा है मैं काफ़ी ज़्यादा इसे और डेस्परेटली मैं देखना चाहता हूँ इस स्कॉट करने के बाद। तो कहती कैलन क्या तुमने काफ़ी लंबा समय वेट किया? तो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जो कैलन होता है वो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहती है कैलन, और कहती है काना एडिस द डचेस ऑफ द एडिस।